भारतीय मुसलमानों का शदीद एहतजाज, मोदी चकरा गया। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म रजिस्टर ऑफ सिटीजन कानून के हवाले से सफाइयां पेश करने लगे। नरेंद्र मोदी ने कहा, NRC पार्लियामेंट में ज़ेरे बहस नहीं, इस हवाले से कोई कवानीन नहीं बने। सारा मलबा अपनी अदलिया पर डाल दिया। कहा, अदालत ने आसाम में NRC के निफाज का कहा था, हमें अदालती हुक्म पर अमल करना था। मुस्लिम मुखालिफ कानून पर भारत भर में मुजाहरे, मोदी सरकार के ओछे हथकंडे। मुजाहिरीन की जायदाद जब्त करना शुरू कर दी। बीजेपी के कारकुनों को, गद्दारों को गोली मारो के नारे लगाने लगे। उत्तर प्रदेश में 26 अफराद हलाक, मैंगलोर में कर्फ्यू नाफिज। कांग्रेस आज मोदी के मजालिम के खिलाफ राजघाट पर धरना देगी। भारतीय हिंदू लड़की ने मोदी को आईना दिखा दिया। हर जगह नाजी और हिटलर नजर आ रहा है। लोगों, बोलो, नहीं बोलते तो समझना शुरू कर दो। उत्तर प्रदेश के वजीर आला पर कड़ी तनकीद। कहा, आप लोगों को मजहब के नाम पर तकसीम करते हैं। बीजेपी वोटर्स को आंखें खोल लेनी चाहिए। हिंदुत्व सोच के बायस भारत तकसीम हो रहा है। अवाम ने अलम बगावत बुलंद कर दिया है। अपोजिशन ने एहतजाज की कॉल दे दी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की गुफ्तगू। कहा, क्रिसमस के दौरान भारत कोई नाटक रचा सकता है, अब मजीद खामोशी नुकसानदेह होगी। इंसानी हुकूक की आलमी तंजीम कश्मीर में लॉकडाउन खत्म करवाए। आलमी बरादरी भारत से मुआशी ताल्लुकात खत्म करे। जमात इस्लामी के कश्मीर मार्च में चार्टर ऑफ डिमांड पेश कर दिया गया। सदर आजाद कश्मीर मसूद खान ने कहा, हम हालत जंग में हैं, इत्तेहाद की जरूरत है। कश्मीर की जंग पाकिस्तान की बका की जंग है। मकबूज आबादी में भारतीय कर्फ्यू को आज 139 रोज हो गए। मुल्क की सियासत में गद्दारी केस फैसले की हलचल। परवेज मुशर्रफ की सजा के खिलाफ MKM का एहतजाज। कराची लियाकताबाद में जलसा, तैयारियां मुकम्मल, परचम लगा दिए गए। फ्लाईओवर ट्रैफिक के लिए बंद। कन्वीनियर खालिद मकबूल और दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। आज करप्शन है ना, लॉन्चों में पैसा बाहर जा रहा है। आज बिलावल की ख्वाहिश के मुताबिक जमहूरियत भी नहीं, फिरदौस आशिक का तंज। कहा, मेरिट की बात हो तो मेरिट फातिमा भुट्टो का बनता है। वजीर आला सिंध को कठपुतली करार दे दिया। मरियम नवाज अवाम को अकेला और उदास छोड़कर बाहर जाना चाहती हैं। पाकिस्तान एशिया में सुस्त तरीन मईशत बन गया है। नून लीग पाकिस्तान की खातिर हुकूमत के सामने खड़ी है। एहसन इकबाल का सवात में खिताब। कहा, नवाज शरीफ ने नेशनल एक्शन प्लान बनाया, हमने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीती। मुल्क को कायदे आजम का पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। कराची जिला अस्पताल में 2 नामालूम लाशों का मौम्मा हल हो गया। एक शख्स जाकिर गिरफ्तार, साथी असगर की तलाश जारी। मुल्जिमान को रंगी ढाई की रिहायशी हैं। मुतवफ़ी मुस्तफ़ा नामालूम दोस्त के साथ मिलने आया था। जनरेटर के धुएं के बाइस मेहमानों की हालत गैर हो गई। पुलिस का मौक़िफ़। लाहौर के इलाके नवाब टाउन में डकैती मज़ाहमत पर दुकानदार कत्ल, कातिल लुटेरे फरार हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। आज न्यूज़ ने CCTV फुटेज हासिल कर ली। सिंध में गैस का बुहरान संगीन हो गया। सूबे भर में CNG स्टेशन बंद कर दिए गए। कल सुबह 8 बजे से गैस मिलेगी। घरेलू सारिफीन को भी गैस प्रेशर में कमी का सामना। मलेशिया में मुसलमान मुल्कों की कोलालमपुर समिट जारी। 20 से ज्यादा मुल्कों के सरबराह शरीक। तिजारत के लिए सोने के इस्तेमाल की तजवीज़। महातीर मोहम्मद ने बार्टर सिस्टम का मशवरा भी दे दिया। कहते हैं, खतरात से निपटने के लिए खुद इंसारी को अपनाना होगा। अशरफ गनी दोबारा अफगानिस्तान के सदर मुंतखब हो गए। 50% से जायद वोट हासिल किए। 3 माह बाद इंतखाबात के नताइज आ गए। चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला की दूसरी और गुलबदीन हिकमतयार की तीसरी पोजीशन। दोनों रहनुमाओं ने नताइज मुस्तरद कर दिए। 6 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं सबाशी और मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे भारत में जारी मुजाहिरों और उस पर मोदी की चालबाजियों से।
भारतीय मुसलमानों की शदीद एहतजाज ने मोदी को चकरा कर रख दिया है। अब भारतीय वजीर आजम रजिस्टर ऑफ सिटीजन कानून के हवाले से सफाइयां पेश करने लगे हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा, एनआरसी पार्लियामेंट में जेरे बहस नहीं, इस हवाले से कोई कवानीन नहीं बने, सारा मलबा अपनी अदलिया पर डाल दिया। कहा, अदालत ने असम में एनआरसी के निफाज का कहा था, हमें अदालती हुक्म पर अमल करना पड़ा। खुद की हरकतें ओछी, अब अदालत के पीछे छुप रहा है मोदी। एनआरसी और सिटीजनशिप एक्ट के जरिए मुसलमानों और हिंदुओं में तकसीम पैदा करने की साजिश करने वाले मोदी ने पूरे भारत को खतरे में डाल दिया। कई दिन से जारी मुजाहिरों में दर्जनों मुसलमान जाँ बहक हो गए। मुजाहिरों का सिलसिला दीगर ममालिक में भी फैलने लगा। इस सूरत हाल ने मोदी को चकरा कर रख दिया और अखंड भारत का ख्वाब देखने वाला अब मलबा अदालत पर डालने लगा। दिल्ली में एक तकरीब से खिताब करते हुए मोदी ने कहा, हमें तो अदालत ने कहा था कि आसाम में एनआरसी का नफाज करो, जो हमें करना पड़ा। एनआरसी ना तो पार्लियामेंट में ज़ेर बहस है, ना ही इस हवाले से कोई कवानीन बनाए गए हैं। गुज़िश्ता रोज मलेशिया के वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद ने भारत को आईना दिखाते हुए कहा था कि भारत सेक्युलर होने का दावा करता है, लेकिन मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सलूक कर रहा है और इन्हें शहरियत के हक से महरूम कर रहा है। जो भारत मुसलमानों के साथ कर रहा है, वही मलेशिया अगर भारतीयों के साथ अपने देश में करे तो इससे इंतशार फैलेगा। This country we give them citizenship even when they don't qualify, and they are all in the government. But I'm sorry to see that India, which claims to be a secular state, now taking action to deprive some Muslims of their citizenship. Of course, if we do that here, you know what will happen. There will be chaos, there will be instability, and everybody will suffer. Already people are dying because of this law. So why is there a necessity to do this thing when all this while, for 70 years almost, मलेशिया के वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद के बयान से भारतीय तिलमिला उठे और मलेशिया के कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा की दफ्तर ख़ारजा उनको तलब कर लिया और शदीद एहतजाज किया। भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने महातीर मोहम्मद के बयान को मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार दिया। महातीर मोहम्मद के बयान से भारत तिलमिला उठा। मलेशिया के कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा की भारतीय दफ्तर ख़ारजा तलबी। मोदी सरकार ओछे हथकंडों पर उतर आई। भारत में मुजाहिरीन की जायदादें जब्त करना शुरू कर दी हैं। बीजेपी के कारकुन गद्दारों को गोली मारो के नारे लगाने लगे। उत्तर प्रदेश में 26 अफराद हलाक हो चुके हैं। बेंगलुरु में कर्फ्यू नाफिज है। कांग्रेस मोदी के मजालिम के खिलाफ राजघाट पर धरना देगी। भारत में मुसलमान मुखालिफ कानून के खिलाफ मुजाहिरे जारी। लखनऊ, आसाम, मगरबी बंगाल, पूरा भारत मोदी के खिलाफ मुत्तहिद है। मुजाहिरीन के खिलाफ मोदी सरकार के वही ओछे हथकंडे। एहतजाज करने वालों की प्रॉपर्टीज जब्त करना शुरू कर दी। हुक्मरान जमात बीजेपी के कारकुन भी मुजाहिरीन के खिलाफ नारे लगाने लगे। पुलिस भी बिला दरीग मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल कर रही है। बेंगलोर में आज भी कर्फ्यू नाफिज है। मुतअद्दिद इलाकों में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद है। अपोजिशन जमात कांग्रेस मोदी के मजालिम के खिलाफ राजघाट पर धरना देगी। हिंदू भारतीय लड़की ने मोदी को आईना दिखा दिया। हर जगह नाजी और हिटलर नजर आ रहा है। लोगों बोलो, नहीं बोलते तो समझना शुरू कर दो। उत्तर प्रदेश के वजीर आला पर कड़ी तनकीद। कहा कि आप लोगों को मजहब के नाम पर तकसीम करते हैं। बीजेपी वोटर्स को आंखें खोल लेनी चाहिए। हम अलग जाति अलग धर्मों में विश्वास नहीं करते, बिकॉज इंडिया हैज नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन। इंडिया प्रमोट्स नो रिलीजन। इंडिया discourages no religion. India has religious people and it respects religious and non-religious people, and India does not believe in caste.
अगर आप कास्ट के बेसिस पे हमारे पर या हम पे जेंडर के बेसिस पे करेंगे तो संविधान हम लागू करेंगे। अगर आप नहीं कर सकते, आप जिस दिन हमें मारने आएंगे हम फिर से उठ जाएंगे। तो आप कब तक ये सब चलेगा? और कब तक हम अभी आप देखना कुछ वीडियोस आएंगे, लोग खुश होंगे कि अरे कोई नहीं, ये तो तड़प रहे हैं, पर आप पर भी तो आएगा। नाज़रीन, मोदी को अब बच्चे भी अमन का पैगाम देने लगे। एक नन्ही बच्ची ने मोदी को शरपसंदी से बाज रहने और मोहब्बत और भाईचारा कायम करने का खूबसूरत पैगाम दिया। आइए आपको भी दिखाते हैं। Today I have a message for Prime Minister Modi. Prime Minister Modi, we love our neighbors. Prime Minister Modi, let us resolve peace and everything peacefully. Spread peace and not hatred. Let us resolve peace. You are our neighbors. We are your neighbors. We love our neighbors. We never want to hurt them, harm them, or hurt their feelings. We love them. So we want to pray for them. But Prime Minister Modi, we always remember we are this nation. We start with Bismillah and we end with Alhamdulillah. When you say Allahu Akbar, we stand together and raise voice.